हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आदिवासी संघर्ष। ये है आपकी बुक का 102 नंबर पेज। और इस क्लास में आप सीखोगे कि आदिवासी कौन होते हैं और आदिवासियों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अनुसूचित जातियाँ हम पिछली क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से पहचाना गया है। किस आधार पर? निर्धनता, शक्तिहीनता, सामाजिक लांछन से पीड़ित। ठीक है, तो यही जो आदिवासी हैं ये कौन होते हैं? इन्हें वनवासी समझा गया है, जिनके की पहाड़ी और जंगली इलाकों में विशेष परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं। वे एकदम अलग थलग या संपर्कहीन नहीं थे, बिल्कुल अलग नहीं रहते हैं, क्यों उनका भी हिंदू समाज और संस्कृति के साथ लंबा और एक निकट का नाता रहा है। जो आदिवासियों के मामले में उनकी आबादी जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने लग गई है, जिसके कारण कि उनको समस्याएं उनकी बढ़ गई हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन से राज्य हैं? जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, इन राज्यों को अगर छोड़ दें, इन राज्यों को छोड़कर देश में कोई दूसरा ऐसा इलाका नहीं है जहां केवल जनजातीय लोग रहते हैं। यानी कि सिर्फ यही इलाके हैं जहां पर जनजातीय लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो इस 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक बहुत से गैर जनजातीय लोग जो हैं वो मध्य भारत की जनजातियों में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य भारत कौन सा जगह है जहाँ पर जनजातियाँ जो हैं भारी मात्रा में पाई जाती हैं, ज़्यादा संख्या में वहाँ पर होती हैं। साथ में ही जनजातीय लोग भी रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में बगानों, खानों और कारखानों की तरफ ये बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिससे कि इनकी जिंदगी में और ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है वहाँ पर इनकी जो जिंदगी है वो ज़्यादा बदतर हो गई है। जनजातीय लोगों की लाइफ जो है, जिंदगी जो है, उसमें समस्याएं क्यों आती हैं, उसके क्या कारण हैं, इसका हम सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक कारण कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिससे इनकी लाइफ कष्ट में हो गई। औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश सरकार का समय, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगली जो संसाधन थे उनको यूज करना शुरू कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया। और 19वीं सदी के बाद के दशकों में औपनिवेशिक सरकार ने जो वन प्रदेश थे, जितने भी जंगली जगह थी, वन थे, अपने उपयोग के लिए वो आरक्षित कर लिए। यानी कि उनको अपने लिए आरक्षित कर लिया, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और आदिवासियों को वहाँ की उपज इकट्ठी करने और झूम खेती करने पर भी उसके अधिकारों से भी उनको वंचित कर दिया, रोक लगा दी। इमारती लकड़ी का अधिक से उत्पादन करने के लिए भी उन्होंने वनों का संरक्षण किया, कि वनों के ऊपर संरक्षण का मतलब होता है बचाव किया, कि उन्होंने जंगलों को बचाया, किससे? आदिवासियों से, ताकि वो इमारती लकड़ी प्राप्त कर सकें, इमारती लकड़ी का अधिक उत्पादन कर सकें। और आजीविका के मुख्य आधार जो थे आदिवासियों के वो छीन लिए। किसने? औपनिवेशिक शासन काल की बात हो रही है। जीवन को पहले से अधिक अभावपूर्ण और असुरक्षित बना दिया गया और आदिवासियों से वनों की उपज, खेती, जमीन सब छीन गई। जिन्होंने वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया, यानी कि जो आदिवासी जंगलों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मजबूर हो गए थे ऐसा करने के लिए, उनको बाद में घुसपैठिए और चोर उचक्के कहकर तंग किया गया और दंडित किया गया। ये सब किसकी बात हो रही है? इतिहास के समय में क्या हुआ था और किसने किया? औपनिवेशिक में ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद 1947 में भारत जो था वो स्वतंत्र हो गया। आदिवासियों की जिंदगी जो थी आसान होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण क्या था?
कि वनों पर सरकार ने अपना अधिकार जमा लिया। अब जो भारत की सरकार थी उन्होंने उस पर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने वनों की दोहन यानी कि कटाई में और तेजी कर दी। क्यों जंगलों को काटा गया? क्योंकि सरकार क्या चाहती थी? विकास चाहती थी, नई नई स्कीमें बनाना चाहती थी। उन्होंने जंगलों को साफ किया। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई कौन सी नीति? पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीति, कि नई नई फैक्ट्रियां लगाना, नए उद्योग लगाना। उसके लिए भी उनको किस चीज़ की आवश्यकता थी? खनिज संसाधनों की ज़रूरत थी, विद्युत बिजली की ज़रूरत थी। तो उसके लिए भी क्या किया गया? जंगलों को काटा गया और उन आवश्यकताओं को वनों से ही पूरा किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में ही ये सब कुछ स्थित था, इसलिए आदिवासियों को वहाँ से हटाया गया। आदिवासी की भूमियाँ जो थी, जमीनें अधिग्रहित कर ली गई, उन पे कब्जा कर लिया गया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना ही उन्हें विस्थापित कर दिया, यानी कि वहाँ से उन्हें हटा दिया गया। उनके दोबारा से उनके रहने की कोई व्यवस्था किए बिना। ये आज़ादी के बाद की बात हो रही है। देश का राष्ट्रीय विकास के लिए और आर्थिक समृद्धि के नाम पर जो भी ये काम किए गए उन्हें सही, न्यायोचित मतलब सही ठहराया गया और इस तरह से ये भी आंतरिक उपनिवेशवाद ही था। पहले तो बाहर से आए थे लोग, उन्होंने उपनिवेशवाद किया था, फिर उसके बाद ये आंतरिक उपनिवेशवाद हो गया। आदिवासियों को अपने अधीन करके उनके संसाधनों को और जिन पर वे निर्भर थे, अपनी जिंदगी चलाते थे, वो छीन लिए गए। दूसरा ये बता रहा है कि जैसे नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बनाने से भी लाखों जो आदिवासी थे उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया और वो जो वहाँ से विस्थापित हुए उनकी ज़िंदगी पहले से भी अधिक अभावग्रस्त हो गई, यानी कि अब उनके पास और चीज़ों की कमी आ गई और अधिक गरीबी आ गई। 1990 के दशक से तो और अधिक ये चीज़ें प्रबल हो गई, क्योंकि 1990 में क्या हुआ था? उदारीकरण की नीतियां सरकार ने अपनाई थी। उदारीकरण का अर्थ क्या है? कि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाएं। सरकार की जो नीतियां थी, लाइसेंस राज था, वो ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके कारण भी आदिवासियों को विस्थापित करके बड़े बड़े इलाके जो थे उनको अधिग्रहित कर लिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया। दलित शब्द की तरह, जैसे दलित किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति की से संबंधित है। जैसे उन्हें दबा कुचला, ये सब दलित शब्द से ही पता चलता है, दबा कुचले लोग। उसी तरह से आदिवासी शब्द से ही पता चलता है कि राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे लोग, उसका सूचक जो कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल निवासी, जो कि असली निवासी हैं, उन्हें आदिवासी कहा गया। बाहरी बाशिंदे और जो साहूकार थे, ऋणदाता यानी कि जो कर्जा देते थे आदिवासियों को, उनके द्वारा जो भी घुसपैठ की जाती थी उसके विरुद्ध संघर्ष चलाया था। और उसी समय जो ये शब्द था आदिवासी, यानी 1930 के दशक में ये शब्द जो है ये गढ़ा गया था। किसके खिलाफ? बाहरी लोगों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ संघर्ष के समय। आदिवासी होने का मतलब था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से विकास परियोजनाओं में जो लोग थे, आदिवासी थे, उनसे वन छीन गए थे, उनकी भूमि का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें बार बार विस्थापित किया जाता था। विस्थापित माने उनको उनकी जगह से हटा दिया जाता था। अनेक जनजातीय समूह जो थे उन्होंने बाहरी लोगों को वो क्या कहते हैं? डीकू। बाहरी लोगों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किए, सरकार के विरुद्ध भी संघर्ष किए। स्वतंत्रता के बाद भारत में आदिवासी आंदोलन चले और सबसे बड़ी उपलब्धि इन्होंने कौन सी थी आदिवासियों की? झारखंड और छत्तीसगढ़ को इन्होंने अलग राज्य के रूप में दर्जा दिलाया। झारखंड जो था वो बिहार का पार्ट था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का। अब ये दोनों अलग राज्य हो गए हैं जो कि आदिवासियों से ही संबंधित हैं। इस प्रकार से आदिवासी थे जो हैं और जो
दलित हैं, उन दोनों के संघर्ष जो है वो एक दूसरे से अलग हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसको हमने शॉर्टकट में कैसे लिखना है, आदिवासी संघर्ष क्या थे, संविधान के द्वारा इनको किस आधार पर अलग से निर्धनता, शक्तिहीनता और सामाजिक लांछन के रूप में पहचाना गया। हमने पढ़ा कि आदिवासी जो थे वो वनवासी हैं, जंगली इलाकों में रहते हैं और उनकी अलग परिस्थितियां हैं। हिंदू समाज की संस्कृति से भी इनका नाता है। आदिवासी की दुर्दशा के कारण हमने किए, सबसे पहला कारण है गैर जनजातीय लोगों की घुसपैठ, आदिवासियों द्वारा काम की तलाश में निकलना और बगानों, कारखानों, खानों में जाकर काम करना। ऐतिहासिक कारण हमने देखा कि औपनिवेशिक काल का जो समय था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जंगलों के संसाधनों का कब्जा कर लिया गया। वनों को अपने उपयोग के लिए उन्होंने आरक्षित कर लिया औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने, और आदिवासियों को झूम खेती पर रोक लगा दी गई और आजीविका के साधन उनसे छीन लिए गए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आदिवासियों की जमीन वन छीन गए, घुसपैठिए और चोर कहकर उनको दंडित किया गया। वनों पर सरकार का अधिकार हो गया। ये कब हुआ? जब स्वतंत्रता के बाद वनों पर सरकार ने अधिकार कर लिया। पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई। विद्युत के लिए, खनन के लिए और अन्य बांध परियोजनाएं चलाई गई, जिसके लिए आदिवासियों को विस्थापित किया गया। नर्मदा नदी और गोदावरी नदी पर बांध बनाए गए, सरदार सरोवर बांध, पोलावरम बांध, जिससे कि लाखों आदिवासियों को वहां से विस्थापित कर दिया गया। उदारीकरण की नीतियां चलाई गई, जिससे कि आदिवासियों के जंगलों, जमीनों को कब्जा कर लिया गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट में आप लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।